हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आप सब बढ़िया होंगे। हम आज जानते हैं कि कैसे हमारी जो इकोनॉमी की ग्रोथ है, जैसे 2022 तेईस 24 के जो बजट में आया था, हमारे जो 45,000 करोड़ का जो बजट था, जिसमें ये भी जाने कि कैसे हम विश्व के, जब हमारे बजट की बात होती है तो दुनिया भर में हमारी चर्चा होती है, क्योंकि हमारी जनसंख्या सबसे बड़ी है। तो इसलिए इस साल जो रिपोर्ट आए हैं अभी, कुछ 2-3 दिन पहले फिन मिन का, उसमें रिपोर्ट में ये बताया गया कि इंडिया की जो जीडीपी है 3.75 ट्रिलियन की हो गई है, जो 2023 में। बट देखेंगे कि मोदी के सरकार में, जब 2024 में, तो मोदी की गवर्नमेंट है, जो उसमें इंडिया की जीडीपी कितनी थी, तो 2 ट्रिलियन थी। जबकि उसमें जनसंख्या भी हमारी लगभग 120 करोड़ के आसपास थी, जबकि आज जनसंख्या हमारी 142 करोड़ की हो गई है। तो इकोनॉमी के साथ हमारे, जब ये देखेंगे कि हम चाइना के साथ है या यूए के साथ जब कंपेरिजन करेंगे, जर्मनी या जापान के साथ, कि हम उनके हालात में कैसे हैं, किसके किनके स्तर के साथ है, तो हम सबसे पीछे भी हैं। क्योंकि यूएसए का जो इकोनॉमी का ग्रोथ है ना, वो भी 23 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ 24 के आसपास में हो गई है। ऐसे तो बताते हैं कि 25 ट्रिलियन उसकी इकोनॉमी है। जबकि चाइना का जो इकोनॉमी थी, जीडीपी है, वो 19 ट्रिलियन की हो गई है। जबकि 2014 में उनके अनुपात करें तो उसकी जो थी रेट थी, वो कितना था, 10 ट्रिलियन के साथ था। जबकि 9 ट्रिलियन उसकी इकोनॉमी बढ़ी है पिछले 10 साल में। जबकि हमारी सिर्फ 1 से 1.5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ग्रोथ हुई है इंडिया का। जबकि ये बहुत बुरा हालत है इंडिया का, जिसमें जनसंख्या को, लोगों को रोजगार नहीं देना। हमारी सरकार ने पॉलिसी से, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कैसे हम, जैसे बहुत सारे पॉलिटिक्स में कहते हैं कि हम, हमारी ग्रोथ जो हो रही है 9% हो रही है, कभी 7% से। जबकि रशिया यूक्रेन का वार से हमारी जो स्थिति है और भी मतलब और भी ज़्यादा खराब हो गई, क्योंकि इसमें कोरोना आया था 2020 में। तो हमारी जो इकोनॉमी की जो ग्रोथ, जीडीपी की जो रेट थी, वो माइनस परसेंटेज में हमारी चल रही थी 2024 में। द फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारे निर्मला सीतारमण, तो उन्होंने जब बजट में दिया था, तो उसमें दिखाया था कि कैसे हम यूएसए के साथ बहुत पीछे हैं। तो अगर इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए होना चाहिए, तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें युवाओं को रोज ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देना होगा, या फिर उनके साथ टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज़्यादा करने होगा। जैसे जापान है, तो दुनिया के 50% रोबोट अपने पास रखता है, इसलिए वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमिक कंट्री है, क्योंकि उनकी जनसंख्या भी सिर्फ 12% के आसपास है। तो हमारी देखेंगे कि हम 2023-24 में कैसे हम ग्रो, कितने परसेंट से हम ग्रो करेंगे। तो बहुत सारे का इंटरनेशनल आईएमएफ का रोज रिपोर्ट आया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, उसमें हमें बताया गया कि इस साल हमारी जो ग्रोथ होगी वो 7% के आसपास होगी। जबकि 2021 में हमारे -5% के आसपास ग्रोथ हुई थी। तो यह सबसे बड़ी बात है, हमारी जो बुरी हालत है इंडिया में। निर्मला सीतारमण जब 2004 में आए थे, तो अगर ये भी देखना हो कि अगर इकोनॉमी का ग्रोथ, जीडीपी हो रहा है, तो इसके लिए सबसे बड़ा सॉल्यूशन है कि लोगों को रोजगार देना होगा, या तो फिर हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इन्वेस्टमेंट करने होंगे, या बाहर के जो इन्वेस्ट, इंडिया में अगर इन्वेस्टमेंट के लिए बात करें, तो इंडियन इन्वेस्टमेंट से इंडिया कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता है। हमें विदेशी जो हैं, उन्हीं के हम दम पर हम आगे बढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट के कारण। जैसे हमारे अगर टेस्ला की कोई कार है, तो हमारे अगर देश में आना चाहती है, तो वहाँ आना चाहिए। अगर उससे हम क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बोलेंगे, जैसे इन अति असेंबलिंग बोलेंगे। जैसे यदि कोई कंपनी है, एप्पल का स्टोर है, तो वो अगर इंडिया में आकर अपना ब्रांड खोला, तो यूएसए का कंपनी है, तो उसे हम इंडिया का कंपनी नहीं मानेंगे। जैसे स्पार्क्स है, तो वो हम इंडिया की कंपनी को मानेंगे। इसलिए हमें देखना होगा कि जैसे चाइना है, तो चाइना कोरोना के बाद से उसके जो इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट है, वो काफ़ी कम हुआ है। 2 से 3% के आसपास ही चाइना का जो जैसे पर यहाँ पर नेशनल स्टैटिक ऑफिस में जीडीपी के एस्टिमेट किया था, जिसमें इंडिया की इकोनॉमी 9.5% के हिसाब से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट में आया था। तो मॉनेटरी फंड में इस वक्त हमारे जो गवर्नमेंट है, वो भी काफ़ी शांत रहते हैं। जैसे हमारी जो बहुत सारे, हमारी दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या है, फिर इसके बाद हम दुनिया के सबसे बड़ी युवा हमारे देश में ही, ये सब आपको पता होगा। सबसे ज़्यादा यदि हम जीडीपी का ग्रोथ करते हैं, तो उसमें हम सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में ज़्यादातर 39% जो है, वो हम एग्रीकल्चर में अपनी इकोनॉमी का ग्रोथ करते हैं। और अब मैं आपको ये भी बता दूं कि दुनिया के जो सबसे बड़ी इकोनॉमिक कंट्री है, वो हम 5वें स्थान पर हम आते हैं। पहले नंबर पर यूएसए है, आपको पता होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।